राधे राधे। कभी कभी जिंदगी जो है वो ऐसा सबक सिखाती है कि जो है वो किसी किताब में नहीं मिलता है। तो आज का जो प्रसंग है वो इसी पे ही आधारित है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें जो पति था, पति पत्नी और बच्चे थे, तो उसमें उसके तीन छोटे छोटे बच्चे थे। और पति कुछ काम करता था, कभी पैसा मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, कभी थोड़ा-सा मिला, तो उससे जो है उनका बहुत मुश्किल से गुज़ारा होता था। कभी भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो वो जो है अब बच्चे उसके छोटे-छोटे, तो उसको जो है रात में खाना नहीं खाया तो बच्चे रोने लगते थे। तो उसकी जो पड़ोसन थी, उसने जो है एक दिन उससे कहा कि तुम्हारा आदमी जो है वो काम तो करता है, लेकिन जो है यहाँ एक साधु आए हैं और वो जो हैं बहुत सिद्ध हैं, तो तुम जाके उनसे मिलो। वो हो सकता है कि वो जो है कुछ ऐसा उपाय बता दें जिससे जो है तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाए। तो वो कहती है ठीक है। जब कोई रास्ता नहीं है तो ये भी सही। तो वो जाती है अगले दिन, जब वो पति उसका काम पे चला जाता है, तो वो अपने बच्चों को लेके और उनके यहाँ जाती है साधु के यहाँ। और साधु के यहाँ जाने के बाद जो है उनसे मिलती है। तो साधु पूछते हैं कि बताओ क्यों आई हो? क्या बात है? तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि महाराज, पति जो है वो काम तो करता है, लेकिन इतना पैसा नहीं हो पाता है जिससे कि पूरा घर का खर्चा हो जाए, भोजन वगैरह मिल पाए। कभी-कभी 3-3 दिन हो जाते हैं, भोजन नहीं मिलता है और बच्चे जो हैं वो रात में भूख से बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं, रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे ज़िंदगी में जो है कुछ सुधर जाए। तो वो जो है साधु जो हैं कुछ ध्यान करते हैं, आँखें बंद करते हैं 2 मिनट। उसके बाद आकाश में जो है वो आँखें से अपने देख के उसके बाद उठ के जाते हैं अपनी कुटिया में और वहाँ से एक कपड़े पे कोई मंत्र जो है वो लिख के लाते हैं और उसको बाकायदा फ़ोल्ड करके तह बना के उसको एक डो धागे से बाँध के उसको दे देते हैं महिला को कि तुम जो है जहाँ तुम्हारा जो पैसा जो भी होता है, वो जहाँ रखती हो वहाँ इसको रख देना। अब वो इससे जो है कुछ उसका असर होगा। तो वो ये सोचती है कि अभी इन्होंने दिया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वो लेके बड़ी खुशी से जाती है और घर में अपने वहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे भी वो अपना पैसा वग़ैरह जो भी है रखती है, वहाँ पे रख देती है। उस रात भगवान की इच्छा और चमत्कार से उसको पति को भी अच्छी आमदनी हो जाती है उस दिन की। और वो जब घर आता है तो फिर उससे पूरा सब लोग आराम से बैठ के भोजन करते हैं और बहुत अच्छी रात कटती है। घर में बच्चों के रोने की भी आवाज़ नहीं आती है उस रात को। बहुत अच्छा होता है। उसको ये लगता है कि बाबा की कृपा है और भगवान ने अपनी कृपा से बाबा को भेजा और बाबा के माध्यम से सब कुछ अच्छा हो गया। आज का रात देखो कितना अच्छा हो गया, सबको भोजन मिल गया। भगवान का धन्यवाद करती है और सो जाते हैं सब लोग। जब अगले दिन सुबह उठती हैं तो घर के बाहर जो है वो दरवाजे पे उसको एक पोटली मिलती है और उस पोटली में जो है जब वो खोल के देखती है तो उसमें कुछ पैसे होते हैं और एक पर्ची होती है। तो वो पर्ची निकाल के देखती है, पढ़ती है, तो उसमें लिखा होता है कि इससे कुछ काम शुरू कर लो छोटा-सा, कुछ अपना काम शुरू करो। तो वो जो है उन भगवान का धन्यवाद करती है और फिर अपने पति को जो कि काम पे जाते हैं, जिससे कभी पैसा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, उसकी जगह वो एक छोटी-सी दुकान खोल लेती है अपने घर पे ही और जिससे वो अपना काम करने लगते हैं। थोड़ा बहुत आमदनी होने लगती है। धीरे-धीरे वो बढ़ जाता है, समय निकलता रहता है और उस दुकान से जो है उनकी आमदनी बढ़ती जाती है। अब वो जो है इतना वो हो जाता है कि पैसा उनके पास बहुत हो जाता है। लोग उन्हें सेठ जी कहते हैं। वो अपने 2-4 दुकान पे जो है वो लड़के भी उनके काम वाले जो हैं वो रख लेते हैं और बड़ा उनके पास पैसे की कमी जो थी पहले वो सब दूर हो जाती है। तब जो है वो एक दिन ऐसा आता है कि सेठ जी शाम का टाइम होता है। सेठ जी कहते हैं कि अपनी पत्नी से कि ये जो पैसे हैं ये तिजोरी में रख दो। तो वो पैसे लेके तिजोरी में रखने जाती है जब उनकी पत्नी, तो उसकी निगाह उस पे पड़ती है
जो वो एक कपड़े पे मंत्र लिख के गुरुजी ने धागे से बाँध के उसको दिया। उसमें लिखा होता है कि जब पैसे की तंगी जो है वो दूर हो जाए, तो बाकी पैसे को तिजोरी में रखने की जगह किसी ऐसे घर में जहाँ से रात में बच्चों के रोने की, भूख से रोने की आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे रख देना कुछ पैसे को। तो जब ये वो पढ़ती है, तो वो अपने पति जो सेठ जी होते हैं, उनको उनको इस बारे में बताती है। तब वो दोनों ये निश्चय करते हैं कि जैसे भगवान ने उनकी मदद करी है, ऐसे ही उनको भी जो है वो किसी की मदद करनी चाहिए। तो वो उसी मंत्र के और साथ उसी पोटली में जो है कुछ धन रखते हैं और रात के टाइम में वो निकल जाते हैं और देखते हैं कि कुछ दूर जाके एक परिवार से ऐसे ही बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं, तो वो उस पोटली को उनके आँगन में रख देते हैं। तो आपने ये देखा कि कैसे इसमें हमें ये सीख मिलती है कि जो भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनमें है कि अगर हम भगवान के जो बनाए हुए सब मनुष्य हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये सब चीज़ें भगवान देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएँ भगवान करते हैं, हमको तो केवल माध्यम बनाते हैं। तो इसलिए भगवान के कार्य में हमेशा जो है वो कहीं न कहीं प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमें इस लायक बनाएँ, इस माध्यम बनाएँ कि हम किसी की सेवा कर सकें। तो ये छोटा-सा प्रसंग था, जो कि मेरे को अच्छा लगा। मैं आप लोगों के लिए लेके आया। ऐसे ही अच्छे-अच्छे प्रसंग और लाऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे। मेरे चैनल को देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।